तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का रोमांच अब अपने चरम पर है और भारतीय टीम ने सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर धमाकेदार शुरुआत की है। अब अगला और निर्णायक मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ होने जा रहा है, जो टूर्नामेंट की फाइनल रेस को तय करने वाला अहम मोड़ साबित होगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले के लिए एक बेहद संतुलित और रणनीतिक नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जो हर विभाग में मजबूत दिखाई देती है। यह टीम न सिर्फ अनुभव और कौशल से भरपूर है, बल्कि दबाव में शानदार फैसले लेने की क्षमता भी रखती है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि टीम की टॉप ऑर्डर कितनी खतरनाक है। वही गेंदबाजी यूनिट ने भी बेहतरीन संतुलन और विविधता दिखाई। अब बांग्लादेश के खिलाफ जब भारत मैदान में उतरेगा तो यह केवल एक और मुकाबला नहीं होगा, ये सुपर 4 की दौड़ में फाइनल का टिकट तय करने वाला मैच है। इसीलिए हर खिलाड़ी की भूमिका पहले से तय है और टीम पूरी तैयारी के साथ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कदम रखने जा रही है। बांग्लादेश की बात करें तो उनके लिए भी यह मैच करो या मरो की स्थिति जैसा है। कप्तान लिटन दास के नेतृत्व में टीम को हर रन, हर कैच और हर ओवर पर सतर्क रहना होगा। भारतीय टीम की हालिया फॉर्म और आत्मविश्वास को देखते हुए बांग्लादेश को अपने प्रदर्शन में कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, खासकर जब विपक्ष में ऐसी प्लेइंग 11 खड़ी हो जो पिच परिस्थिति और दबाव तीनों का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अब बात करें इस मुकाबले के आयोजन की, तो यह महाभिड़ंत 24 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगी। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट प्रमुख स्पोर्ट्स चैनलों पर और मोबाइल ऐप्स पर फ्री स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकेगा। वहीं दुबई की पिच की बात करें तो यह बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी अच्छी खासी मदद मिलती है। स्पिनरों को मैच के बीच और अंत में उछाल और टर्न का फायदा मिलता है, जिससे दोनों टीमों को अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी होगी। भारत और बांग्लादेश के T20 इतिहास पर नजर डालें तो अब तक खेले गए 17 मुकाबलों में भारत ने 16 में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ एक बार सफलता मिली है। यह आंकड़े भारतीय टीम की मजबूत पकड़ को दर्शाते हैं, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही इसकी खूबसूरती है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारत की टीम पूरे आत्मविश्वास, योजना और संतुलन के साथ मैदान में उतरने वाली है। कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे प्लेइंग 11 और भी मजबूत हो गई है और ये बदलाव बांग्लादेश के लिए एक नई चुनौती बन सकते हैं। इस मुकाबले की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि फाइनल की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक मोड़ है। हर रन, हर गेंद और हर विकेट मैच की दिशा बदल सकता है। दर्शकों के लिए यह मैच पूरी तरह से थ्रिल और उत्साह से भरा होगा। अगर भारत इस मुकाबले में जीत दर्ज करता है तो उनका फाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। इसीलिए हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए यह मुकाबला देखना न भूलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अपने टीवी और मोबाइल पर तैयार रहिए, और अगर आप हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और हमें बताएं इस बार का मैन ऑफ द मैच कौन होगा। यह मुकाबला क्रिकेट की दुनिया का एक और ऐतिहासिक पल बन सकता है, जहां भारतीय टीम अपनी ताकत, संतुलन और रणनीति के दम पर फाइनल की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने को तैयार है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे, जिन्होंने T20 क्रिकेट को जैसे अपना निजी खेल का मैदान बना लिया है। अभिषेक शर्मा और भाई, इनके बारे में एक ही लाइन काफी है, गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाला अलार्म। मौजूदा वक्त में यह ICC रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और उनकी हर पारी में वो खतरनाक अंदाज झलकता है कि जैसे सामने बल्लेबाज नहीं बल्कि रन मशीन खड़ी है। पिछले 1 साल में उन्होंने जिस तरह तूफानी बल्लेबाजी से रिकॉर्ड बनाए हैं, उससे उनकी गिनती दुनिया के सबसे घातक ओपनर बल्लेबाजों में होने लगी है। सुपर 4 के पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 74 रन ठोककर ऐसा तांडव किया कि पाकिस्तानी गेंदबाज पिच पर खड़े खड़े गूगल मैप ढूंढ रहे थे कि गेंद कहां गायब हो रही है। दर्शक हर चौके पर उछलकर चिल्ला रहे थे और विपक्षी फील्डर बस बॉल को बाउंड्री पार जाते देखते रह गए। इस एशिया कप में 4 मुकाबलों में उनके बल्ले से कुल 173 रन पहले ही निकल चुके हैं, जो यह साबित करते हैं कि भाई साहब सिर्फ एक पारी का चमत्कार नहीं बल्कि लगातार तूफान है। करियर की बात करें तो 21 मैचों में 70, 8 रन, जिनमें 1-200 रन की पारी,
और 3 अर्धशतक शामिल हैं। साफ बताते हैं कि अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी को सिर्फ खेल नहीं बल्कि फुल ऑन धमाका मानते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनका रोल और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि शुरुआती ओवरों में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों की कमर तोड़ने वाली है। जब उनका बल्ला गरजता है तो हर शॉट ऐसा लगता है जैसे मैच में आतिशबाजी हो रही हो और फैन सीट पकड़कर यही सोचते हैं, आज तो अभिषेक शो देखने का फुल पैसा वसूल है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। ओपनिंग का दूसरा धमाका लेकर मैदान पर उतरते ही शुभमन गिल का नाम जैसे स्टेडियम में बिजली गिरा देता है। और भाई, यह कोई आम बल्लेबाज नहीं है। जैसे ही गिल बल्ला उठाते हैं, विपक्षी गेंदबाजों के माथे पर पसीने की धार बहने लगती है। एशिया कप में शुरुआती मैचों में उनका फॉर्म थोड़ी उतार चढ़ाव वाली लहरें दिखा रहा था, लेकिन सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ उनके बल्ले ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि स्टेडियम के हर कोने में चीखें और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मात्र 28 गेंदों में 47 रन, जिसमें हर शॉट में आक्रामकता और सहजता इतनी थी कि विपक्षी गेंदबाज सोचते रह गए, ये तो रॉकेट है या बल्लेबाज। उनका बल्ला मैदान पर उतरते ही विपक्षी की लाइन और लेंथ को ढीला कर देता है और टीम इंडिया को शुरुआती दबाव बनाने का मौका देता है। अब तक इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से 82 रन आ चुके हैं और हर पारी के साथ उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। टी20 करियर में 25 मैचों में 660 रन, एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक उनके निरंतरता और बड़े मैचों में निर्णायक भूमिका की गवाही देते हैं। उनके शॉट चयन, आक्रामक अंदाज और रन बनाने की कला न केवल टीम को मजबूत आधार देती है बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए चिंता का सबब भी बन जाती है। सुपर 4 जैसे अहम मुकाबलों में गिल की मौजूदगी मतलब है धमाका होने वाला है और हर रन के साथ फैंस अपनी सीट से चिपके रह जाते हैं, जैसे दिलों में करंट दौड़ गया हो। उनके बल्ले की ताकत और सहजता मैदान पर ऐसा जादू बिखेरती है कि विपक्षी बस हैरान रह जाते हैं और सोचते रहते हैं, अरे यार, ये फिर क्या कर गया। वहीं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे, जो सिर्फ कप्तानी के लिए नहीं बल्कि मध्य क्रम में तूफान की तरह मैदान पर आते हैं। उनके कदम पड़ते ही विपक्षी गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं, ये कौन सा तूफानी खिलाड़ी है। सूर्य कुमार यादव का स्ट्रोक इतना आक्रामक, तेज और अनोखा है कि हर गेंद उनके लिए चुनौती बन जाती है। एशिया कप में उनका फॉर्म उतार चढ़ाव भरा जरूर रहा है, लेकिन बड़े मैचों में उनका खेल विपक्षी को हिला देता है। लीग स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ उनका 47 रन का आक्रामक प्रदर्शन टीम इंडिया को मुश्किल समय में मजबूती और आत्मविश्वास देने वाला रहा। टी20 करियर में 87 मैचों में 2652 रन, 4 शतक और 21 अर्धशतक उनकी क्षमता और निरंतरता की गवाही देते हैं। सूर्य कुमार यादव सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, वे पारी की दिशा बदलने, मध्य क्रम को संभालने और दबाव की घड़ी में टीम को स्थिर रखने में माहिर है। उनके आने से हर फैन को ऐसा लगेगा जैसे मैदान पर मनोरंजन, रोमांच और जीत का पूरा पैकेज खुल गया हो। उनके स्ट्रोक्स, रन बनाने की रणनीति और कप्तानी की कला का मेल विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा देता है और टीम को जीत की ओर ले जाने में निर्णायक साबित होता है। बांग्लादेश के खिलाफ यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य कुमार यादव हर समय अपनी आक्रामकता और रणनीति से विपक्षी को परेशान कर सकते हैं और टीम इंडिया को फाइनल की राह पर मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह खेलते दिखेंगे। जी हां, टीम इंडिया के एशिया कप में बेचारे को एक भी मुकाबले में बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन भाई, अब बांग्लादेश के खिलाफ जब उन्हें यह बड़ा मौका हाथ लगा है तो यकीन मानिए रिंकू सिंह इस सुनहरे अवसर को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और मैदान पर बल्ले से ऐसा धमाका करेंगे कि दर्शक सीट छोड़कर खड़े हो जाएं। रिंकू सिंह घर से ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें फिनिशर का टैग मिला है और भाई, यह टैग उन्होंने मुफ्त में नहीं पाया। इनके बल्ले से जो रन निकलते हैं वह सीधे विपक्षी गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा देते हैं। कहा जाता है कि जब रिंकू क्रीज पर आते हैं तो मैच का पूरा माहौल ही बदल जाता है, क्योंकि इन्हें तेजी से रन बनाने की कला में महारत हासिल है। अगर हम इनके टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो इन्होंने अब तक 33 मुकाबलों में बल्ला घुमाते हुए 550 से ज्यादा रन ठोके हैं और इन पारियों में उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 अर्धशतक में क्या खास है, तो भाई, खासियत ये है कि रिंकू सिंह जब तक टिकते हैं
तब तक सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि रन बनाने का ऐसा तूफान खड़ा करते हैं कि गेंदबाज सोचना छोड़ देते हैं और फील्डर दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस अहम मुकाबले में उनका रोल और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो रिंकू आकर पारी को संभाल भी सकते हैं, और अगर अंत में रन चाहिए तो आखिरी ओवरों में गेंदबाजों को सिनेमा हॉल की तरह का शो भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, अब कहानी और भी मजेदार होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। और भाई, इनकी एंट्री मतलब सीधा अलार्म बजना, विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी। हार्दिक सिर्फ बल्लेबाज नहीं, सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्कि ऐसा ऑलराउंडर है जो मैदान पर आते ही खेल का पूरा स्क्रिप्ट बदल देता है। इनके शॉट्स में वो बिजली है कि गेंद स्टेडियम से बाहर जा रही हो या आसमान में उड़ान भर रही हो, और उनकी गेंदबाजी में वो धार है कि बल्लेबाज बैट घुमाने से पहले ही सोचते रह जाते हैं अब आउट हो गया या बच गया। भले ही इस एशिया कप में उन्होंने अभी तक वो धमाकेदार पारी नहीं खेली, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स की लिस्ट पढ़ लो तो पसीना आ जाएगा। 118 टी20 मुकाबलों में 1820 रन और विकेट झटकने का ऐसा हुनर कि सामने वाली टीम की धड़कनें बढ़ जाएं। बांग्लादेश के खिलाफ उनका रोल डबल रोल है, बीच के ओवरों में कड़क बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी से विकेट निकालकर मैच पलटने का भी। मैदान पर उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस और उनका एटीट्यूड ऐसा है कि फैंस हर बॉल पर पॉपकॉर्न छोड़कर स्क्रीन पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं, भाई अब मजा आएगा। और फिर आते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर वह खिलाड़ी जिसकी एंट्री ने सबको चौंका दिया। फिनिशर जितेश शर्मा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें अचानक प्लेइंग 11 में डालकर सबको शॉक दे दिया। और इस सरप्राइज का मतलब साफ है, टीम इंडिया को आखिर में चाहिए एक ऐसा बल्ला जो चौकों से विरोधी की बोलती बंद कर दे। जितेश का अंदाज है ढांसू, सीधा आक्रमण, तेज रन और विपक्षी के माथे पर सिलवटे। अब तक उन्हें इस एशिया कप में मौका नहीं मिला था, लेकिन भाई आज जब बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरे तो यकीन मानिए हर बॉल पर वह कुछ अलग ही कर दिखाएंगे। उनके पास वह स्पेशलिटी है कि मैच के आखिरी ओवरों को रोमांच से भर दे। एक बॉल एक और दर्शक सीटी बजाते हुए उछल जाए। भले ही इनके अनुभव की गिनती अभी कम है, लेकिन उनका बैटिंग अंदाज ऐसा है कि गेंदबाजों को लगता है यह लड़का आया तो मैच खत्म समझो। जितेश की मौजूदगी से टीम इंडिया के पास अब ऐसा हथियार है जो दबाव के वक्त न सिर्फ रन बना सकता है बल्कि विपक्षी को हिला भी सकता है। और प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलते दिखेंगे शिवम दुबे। भाई साहब, ये वह खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग में इतनी ताकत है कि गेंदबाजों के सपनों में भी पड़ते रहते हैं। शिवम दुबे का नाम सुनते ही सामने वाली टीम को लगने लगता है कि अब मैच का टेमो हाथ से निकल जाएगा। बल्ले से तो यह अंत के ओवरों में ऐसा गदर मचाते हैं कि दर्शक खड़े होकर बस बूम बूम चिल्लाते हैं। और गेंदबाजी में भी इस एशिया कप में इन्होंने विरोधियों की कमर तोड़ दी है। पहले मैच में 3 विकेट, फिर सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े विकेट, मतलब पूरा पैकेज। इनके टी20 करियर पर नजर डालो तो 39 मुकाबलों में 18 विकेट और बल्ले से 550 रन, जिनमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। साफ बताते हैं कि यह खिलाड़ी दोनों विभागों में टीम इंडिया का सीक्रेट वेपन है। बांग्लादेश के खिलाफ जब यह मैदान पर होंगे तो यकीन मानिए हर शॉट और हर विकेट पर स्टेडियम में ऐसा धमाका होगा कि फैंस की आवाज कानों से निकलकर आसमान तक जाएगी। शिवम की मौजूदगी मतलब है मैच में रोमांच की सुनामी और विपक्षी टीम के लिए सर्दियों में भी पसीने की बारिश। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते दिखेंगे। भाई साहब, ये वही बंदा है जिसकी ऑफ स्पिन देखकर बल्लेबाज सोचते हैं, भाई ये बॉल घूमेगी या हमें घुमा देगी। अब अक्षर पटेल का एशिया कप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहा तो कप्तान ने दिमाग लगाया, चलो जरा ताजा ताजा सुंदर का तड़का लगाया जाए। सुंदर की खासियत यह है कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्ले से भी विपक्षियों की नींद उड़ाते हैं। कभी कभी तो लग रहा होता है मैच हाथ से निकल रहा है और तभी यह आते हैं, 2-4 चौके लगाते हैं और पूरी पिच पर कहर बरपाते हैं। गेंदबाजी में उनकी फिरकी इतनी चालाक है कि बल्लेबाज का बैट और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं। अब सोचो सुपर 4 में जब यह मैदान पर होंगे तो विपक्षी टीम का हाल क्या होगा। एक तरफ कप्तान को मिलेगा बैलेंस और दमदार कॉम्बिनेशन, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों की पूरी रणनीति का दही बनने वाला है और दर्शकों के लिए भाई डबल डोज रोमांच और कॉमेडी। वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर जैसे ही आते हैं पूरा नजारा हो जाता है, मजेदार भी और विरोधियों के लिए डरावना भी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे। जसप्रीत बुमराह आते हैं तो मान लीजिए
कि अब असली हॉरर शो शुरू होने वाला है, क्योंकि उनके सामने बल्लेबाजों की हालत वही हो जाती है जैसे किसी बच्चे की अंधेरे कमरे में हो। पूरी तरह डर और घबराहट से भरी बुमराह की यॉर्कर गेंदें तो किसी ट्रिगर से छोड़े गए मिसाइल से कम नहीं होती। सीधे बल्लेबाज के पैरों को निशाना बनाती है और विकेट को ऐसे उड़ाती हैं जैसे पटाखा फूट गया हो। उनकी स्लो बॉल्स का अंदाज भी गजब है। इतनी चालाकी से डालते हैं कि बल्लेबाज बैट घुमाता रह जाता है और बॉल आधा रास्ता में ही रुककर विकेट ले उड़ती है। इस एशिया कप में उन्होंने अब तक 3 विकेट झटके हैं, लेकिन भाई आंकड़ों से मत आंकना इन्हें, क्योंकि बुमराह का एक ओवर ही मैच का पूरा रुख बदलने की ताकत रखता है। 87 T20 मुकाबलों में 82 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है, और यही रिकॉर्ड बताता है कि यह खिलाड़ी बड़े मंच का असली हीरो है। शुरुआती ओवरों में उनकी रफ्तार और धार विपक्षी बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाती है कि रन लेना मिशन इम्पॉसिबल बन जाता है, और जैसे ही वह गेंद लेकर दौड़ते हैं, दर्शकों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि अगली गेंद यॉर्कर होगी या स्लो आउट होगा या सिर्फ अ डॉट। बुमराह का नाम ही विरोधियों के लिए डर का पर्याय बन चुका है, और उनकी मौजूदगी का मतलब है टीम इंडिया के पास मैच पलटने का पक्का हथियार। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे, जिसे देखकर बल्लेबाज सोचते हैं, भाई यह गेंद जा कहां रही है। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी गेंदें भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि मुझे बैट से टकराना है या विकेट से। बल्लेबाजों के लिए वरुण की गेंदबाजी किसी मिरर मेज जैसी है। हर बार लगता है रास्ता मिल गया, लेकिन अगले ही सेकंड सब गड़बड़ा जाता है। इस एशिया कप में भले ही उन्होंने अभी तक पूरा धमाका नहीं किया हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी की मिस्ट्री ही विरोधियों को डराने के लिए काफी है। 35 विकेट अपने T20 करियर में लेकर वरुण ने साबित कर दिया है कि जब वह रिदमम में आते हैं तो सामने वाला बल्लेबाज चाहे जितना बड़ा नाम हो, टिकना मुश्किल है। उनकी गेंदों में वह अप्रत्याशित टर्न और डिप्थ है कि बल्लेबाज को अंदाजा ही नहीं होता अगली गेंद अंदर आएगी या बाहर निकल जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उनकी स्पिन बल्लेबाजों को दबाव में डालेगी और रन बनाना जैसे सपना लगेगा। वरुण का हर ओवर दर्शकों के लिए रोमांचक रोलर कोस्टर और बल्लेबाजों के लिए डरावना सपना साबित होता है। उनकी मिस्ट्री गेंदें विपक्षी के दिमाग में इतना भ्रम पैदा कर देती हैं कि विकेट गिरते ही जाते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी मतलब है हर गेंद पर सरप्राइज और हर ओवर में रोमांच का डबल डोज। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे, जिसकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। स्पिन मास्टर कुलदीप यादव, भाई इनके सामने बल्लेबाज की हालत वैसी हो जाती है जैसे एग्जाम हॉल में अचानक नया सवाल आ जाए और समझ ही ना आए कि इसे हल कैसे करना है। कुलदीप की गेंदों में इतनी फ्लाइट, इतना टर्न और इतनी डिप्थ होती है कि बल्लेबाज को लगता है कि अभी मार दूंगा, लेकिन अगले ही पल बॉल विकेट की घंटी बजा जाती है। इस एशिया कप में 9 विकेट झटककर कुलदीप ने साबित कर दिया है कि वह इस टूर्नामेंट की विकेट मशीन है। उनके ओवर विपक्षी के लिए किसी थ्रिलर मूवी जैसे होते हैं। हर गेंद पर सस्पेंस की अब क्या होने वाला है, और जब बल्लेबाज थोड़े से ढीले पड़ते हैं तो कुलदीप अचानक ऐसी गेंद डालते हैं कि सीधा आउट होकर पवेलियन की राह पकड़नी पड़ती है। T20 करियर में 44 मुकाबलों में 78 विकेट हासिल कर चुके इस खिलाड़ी ने हर बार दिखाया है कि उनकी कला सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं, बल्कि रन रोकने और मैच में टीम इंडिया को बढ़त दिलाने की भी है। बांग्लादेश के कुलदीप की गेंदबाजी में वह रहस्य है, वो जादू है और वो दम है कि विरोधी कप्तान सोचते सचते थक जाते हैं, लेकिन बाउंड्री ढूंढ नहीं पाते। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला जीतकर अपनी जगह फाइनल के मुकाबले में बन पाएगी?